चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला संगठन है हमारा विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो हमको जब भी एग्जाम में आएगा वर्ड पकड़ना है कृषि। कृषि जो करता है वो कौन करता है? किसान करता है, और काफी मेहनती काम होता है। इसलिए किसान का रोम रोम दर्द करता है। ठीक है, कृषि में किसान का रोम रोम दर्द करता है। तो विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? रोम, इटली में स्थित है। हमको एग्जाम में वर्ड पकड़ना है कृषि। कृषि जो करता है वो करता है किसान, और किसान बहुत मेहनती काम होता है, इसलिए उसका रोम रोम दर्द करता है। इसलिए रोम, इटली में इसका मुख्यालय स्थित है। अगला आता है दोस्तों हमारा विश्व डाक संघ। विश्व डाक संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो सिंपली हमको वर्ड पकड़ना है डाक। डाक देने का काम कौन करता है? डाकिया करता है। इसका काम जो होता है वो बाहर घूमने का होता है, जगह जगह घूमकर ये डाक को डिलीवर करता है। तो तेज धूप की वजह से डाकिया की स्किन जो हो जाती है वो क्या हो जाती है? बर्न हो जाती है, मतलब जल जाती है। तो डाकिया की स्किन जल जाती है, बर्न हो जाती है जगह जगह घूमने से। तेज धूप को उसको फेस करना होता है, तो डाकिया की स्किन बर्न हो जाती है। तो हमारी ट्रिक यही है। विश्व डाक संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बर्न में स्थित है, स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपके दिमाग में स्टोरी चलेगी विश्व डाक संघ। तो डाक से हमारा बनेगा डाकिया, और डाकिया जो होता है वो काफी मेहनत करता है, धूप में इधर उधर घूमता है डाक को डिलीवर करने के लिए। इस वजह से उसकी स्किन जो होती है वो बर्न हो जाती है, जल जाती है। तो ठीक है, बर्न से हमारा बना बर्न, स्विट्जरलैंड। विश्व डाक संघ का मुख्यालय बर्न, स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला देखिए, जेनेवा स्विट्जरलैंड में किस किस संगठन के मुख्यालय स्थित हैं? काफी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से बताऊंगा, सारा आपको याद हो जाएगा। तो जेनेवा जो वर्ड है वो कैसा साउंड दे रहा है? जेनेवा, जानलेवा। जेनेवा जानलेवा जगह है। किन लोगों के लिए? व्यापारी के लिए जानलेवा जगह है। तो क्यों जानलेवा जगह है? चलिए मैं आपको स्टोरी बताता हूँ, आपको भी समझ में आ जाएगा। जेनेवा में व्यापारी जो होता है, वो व्यापारी काफी श्रम करता है और अपनी शॉप को तैयार करता है। ठीक है, पर मौसम वहाँ पर बहुत खराब रहता है। बार-बार स्नो गिरने लग जाती है। इस वजह से व्यापारी जो होता है वो अपना बिज़नेस अच्छे से नहीं कर पाता है। खराब मौसम में भी वो क्या करता है? काफ़ी मेहनत करता है। इस वजह से उसका स्वास्थ्य जो होता है वो भी बिगड़ जाता है। तो फ्रेंड्स, व्यापारी के लिए जेनेवा जो है वो जानलेवा जगह है। ये आपको समझ में आ गया? ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है, बस स्टोरी को सुनते जाना है, आपको सारा याद हो जाएगा। जब आप लास्ट में क्वेश्चन लगाएँगे तो ऑटोमैटिकली आपके दिमाग में ये स्टोरी चलेगी। तो फ्रेंड्स, हमारी स्टोरी से क्या निकल कर आया? व्यापारी, श्रम, मौसम और स्वास्थ्य, ये 4 वर्ड हमको निकल कर आए। व्यापारी श्रम करता है, मौसम की वजह से उसका बिज़नेस नहीं चल पाता है, पर वो काफ़ी मेहनत करता है, पर खराब मौसम में उसका स्वास्थ्य जो होता है वो बिगड़ जाता है। ठीक है? तो देखिए, व्यापारी से हमारा क्या बना? विश्व व्यापार संगठन। श्रम से क्या बना? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। मौसम से क्या बना? विश्व मौसम संगठन। और स्वास्थ्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन। इन चारों के मुख्यालय कहाँ पर स्थित हैं? जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में स्थित हैं। चलिए आगे हम चलते हैं अब। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जब भी मुद्रा की बात आएगी तो ध्यान रखिएगा, मुद्रा से रिलेटेड जब भी आता है उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। ठीक है, इसको आप दिमाग में रख सकते हैं। वैसे भी सभी लोगों को पता होगा कि विश्व बैंक का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर स्थित है? वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, हमने वर्ड पकड़ा परमाणु। परमाणु बम जिसके पास होगा वो युद्ध में विजय हासिल करेगा, क्योंकि परमाणु बम उसके पास है तो युद्ध में जीतेगा ही जीतेगा। वो तो विजय हासिल करेगा जिसके पास भी परमाणु बम होगा। तो बस विजय हासिल करेगा। देखिए, वी से हमारा बन जाएगा वियना। ठीक है, विजय और वियना में दो शब्द समान है, वी और य। तो बहुत इजीली आप उसको बना पाएंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वियना में स्थित है। ओके, परमाणु से हमारा बना परमाणु बम। जिसके पास परमाणु बम होगा युद्ध में विजय हासिल करेगा। तो वी से हमारा बन गया वियना। बहुत सिंपल तरीके से आप इसको याद रख पाएंगे। चलिए आगे, अब मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा। देखिए ध्यान से सुनिएगा। फ्रॉक है। फ्रॉक को अधिकतर यूज किया जाता है यूनिफॉर्म की तरह। आप सभी को पता ही है, स्कूल में फ्रॉक जो होती है वो यूनिफॉर्म की तरह यूज की जाती है। तो फ्रॉक से दोस्तों देखिए कौन सी कंट्री बन सकती है? फ्रॉक जैसा नाम जो आ रहा है इससे देखिए फ्रांस बन सकता है। ठीक है, इससे अमेरिका नहीं बन सकता है, इटली नहीं बन सकता है, फ्रॉक से फ्रांस जरूर बन सकता है। और यूनिफॉर्म से कौन सा संगठन बन सकता है? देखिए, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म से अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष बन सकता है? नहीं बन सकता। विश्व बैंक नहीं बन सकता। यूनिफॉर्म से यूनेस्को बन सकता है। देखिए, यूनी स्टार्टिंग स्टार्टिंग के दो दो वर्ड मैच कर रहे हैं। तो यूनिफॉर्म से बन सकता है यूनेस्को। तो यूनेस्को अंतरराष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? फ्रांस में स्थित है, पेरिस में। तो बहुत सिंपल तरीके से याद रख सकते हैं। जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो यूनेस्को से आपके दिमाग में आएगा यूनिफॉर्म, और यूनिफॉर्म जो होती है वो क्या होती है? फ्रॉक। तो फ्रांस आपका फटाक से आंसर लग जाएगा। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दोस्तों, तब ये इमेज जो है आपके दिमाग में चलेगी और बहुत ईजिली आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। आगे हम बात करते हैं, अरब लीग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है?
अरब लीग का मुख्यालय स्थित है काहिरा में। हम कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, काहिरा में हमने वर्ड पकड़ा हीरा। हीरा जो होता है वो अरबों रुपए का होता है। तो अरबों रुपए का होता है तो अरब लीग ऑप्शन में हमको डायरेक्टली दिख जाएगा। ठीक है? तो दोस्तों, अरब लीग का एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर जो है वो कहाँ पर स्थित है? काहिरा में स्थित है। उत्तर पूर्वी अफ्रीका और दक्षिण पश्चिमी एशिया के अरब राज्यों का एक क्षेत्रीय संगठन है अरब लीग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 11 विश्व एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के मुख्यालय को ट्रिक से याद कराएं। ओके। अब इसके अलावा भी विश्व एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो कौन कौन से? देखिए, यूरोपीय संघ, नाटो, नाफ्टा, एडीबी, G8, सार्क, ओपेक, ब्रिक्स, आसियान। इनसे रिलेटेड भी काफी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे ब्रिक्स में अंतिम रूप से जुड़ने वाला देश कौन सा है? ओके। सार्क का पहला सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? थोड़ा-सा डेप्थ में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इनको हमको अच्छे से स्टडी करना होगा। तो एक-एक करके हम सभी को डिस्कस करेंगे अच्छे से। देखिए, शुरुआत में हम यूरोपीय संघ और नाटो को डिस्कस करते हैं क्योंकि दोनों जो है वो यूरोप के हित के लिए संगठन है। तो जैसा मैं आपको स्टडी करा रहा हूँ, बस आप वैसे स्टडी करते जाइएगा, आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो यूरोपीय संघ और नाटो मतलब उत्तर अटलांटिक गठबंधन, दोनों यूरोप के हित के लिए संगठन है। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? 1993 में हुई थी। नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। अब स्थापना दिवस ज़्यादा उस पे फोकस मत करिएगा याद करने पे, ठीक है? जस्ट मैं आपको इन्फॉर्म करने के लिए बता रहा हूँ। मुख्यालय दोनों का कहाँ पर स्थित है? ब्रुसेल्स में स्थित है, बेल्जियम में। बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरोपीय संघ से रिलेटेड 2015 में देखिए एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए ध्यान रखिएगा। यूरोपीय संघ और नाटो, उत्तर अटलांटिक गठबंधन, दोनों का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ब्रुसेल्स मतलब बेल्जियम में स्थित है। देखिए, यूरोपीय संघ की अगर सदस्य संख्या की बात करते हैं, तो यूरोपीय संघ में सदस्य कितने हैं? 28 देश हैं। ओके। और नाटो की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर सदस्य संख्या कितनी है? 29 है। अगर आप बुक में चेक करेंगे तो 28 बताएगा, पर वो अपडेट नहीं है। 5 जून 2017 को 29वां देश जो है मोंटेनिग्रो, वो इसका सदस्य बना है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अभी लेटेस्ट ये 2017 में सदस्य बना है मोंटेनिग्रो। तो नाटो में सदस्य संख्या कितनी हो गई है? 29 हो गई है। शुरुआत में नाटो में 12 सदस्य थे, अभी वर्तमान में 29 सदस्य हैं। ओके। अब देखिए, 28 और 29 में आप कभी कंफ्यूज होते हैं तो ऐसे याद रखिएगा। देखिए, यूरोपीय संघ जो है वो छोटा नाम है, तो वहां पर छोटी संख्या मतलब 28, 28। नाटो जो है वो बड़ा नाम है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, थोड़ा बड़ा नाम है, इसलिए वहां पर बड़ी संख्या मतलब 29। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं, तो इसमें आप दोस्तों कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है? तो चलिए हम इनका उद्देश्य डिस्कस कर लेते हैं। यूरोपीय संघ का उद्देश्य क्या है? यूरोप की आर्थिक एवं राजनीतिक हितों के लिए काम करना। यूरोपीय संघ को 2012 में शांति प्रयासों के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अगर हम नाटो की बात करते हैं तो इसका उद्देश्य क्या है? पश्चिमी यूरोप के देशों को एक सूत्र में बांधना, यूरोपीय राष्ट्रों को सुरक्षा देना, और जब भी यूरोप पे आक्रमण की स्थिति बने वहां पर अवरोध की भूमिका निभाना किसका काम है? नाटो का काम है, उत्तर अटलांटिक गठबंधन का काम है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको देखिए दोनों से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं। दोनों का मुख्यालय एक ही जगह पर स्थित है, ब्रुसेल्स मतलब बेल्जियम में स्थित है। ठीक है? नाटो में अंतिम देश कौन सा जुड़ा? मोंटेनिग्रो जुड़ा 2017 में। यूरोपीय संघ में देखिए दोस्तों, पहले सदस्य संख्या 27 थी। ठीक है? उसके बाद 2013 में क्रोएशिया जुड़ा, तो इसकी सदस्य संख्या कितनी हो गई? 28 हो गई है यूरोपीय संघ की। एक चीज और ध्यान रखिएगा, यूरोपीय संघ के 21 देश जो हैं वो नाटो के भी सदस्य हैं। तो मैंने आपको बताया दोनों मिलते जुलते ही हैं बिल्कुल, तो इन दोनों को इसलिए साथ में अपन ने कंपेयर कर लिया है। चलिए अगला हम लेते हैं अब नाफ्टा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीडीएस में एसएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से। इसका देखिए, नाफ्टा का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, आप इसका फुल फॉर्म निकाल लीजिएगा अगर फुल फॉर्म नहीं दे रखा है तो। नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब एक मुफ्त व्यापार समझौता है नाफ्टा। किन किन के बीच में? अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको के बीच में मुफ्त व्यापार समझौता है। चलिए डिटेल से स्टडी करते हैं। नाफ्टा की स्थापना 1994 में हुई थी। सदस्य संख्या की बात करते हैं तो कौन है? मैंने आपको बताया, अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, इन तीनों के बीच में ही ये एग्रीमेंट हुआ है। इस मुफ्त व्यापार समझौता की वजह से संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको के बीच में वस्तुओं की ट्रेडिंग पर लगने वाले टैक्स को समाप्त कर दिया गया है। तो ये हमने समझा नाफ्टा को, जो कि एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं अब एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसको हम ट्रिक से याद करते हैं। एशियाई विकास बैंक, ऐसी बैंक जिसको एशिया का विकास करना है, और एशिया जो है सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, सबसे बड़ा महाद्वीप है। अब इसका विकास करना है तो बैंक को पैसा तो बहुत चाहिएगा, इसलिए बैंक हमेशा क्या बोलती रहती है? मनी लाओ, मनी लाओ, मनी लेकर आओ, मनी लाओ। इसीलिए इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मनीला में स्थित है। मनीला, फिलीपींस। ठीक है? तो ये हमारी ट्रिक थी, इससे आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक की सदस्य संख्या कितनी है? 67 है।
देखिए, उद्देश्य की बात करते हैं तो एशियाई विकास बैंक का उद्देश्य क्या है? सोशल एवं इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना। जैसा कि मैंने आपको बताया, एशिया का विकास करना, ठीक है? भारत की बात करते हैं, भारत इसका सदस्य है और 1966 से इसका सदस्य है एशियन डेवलपमेंट बैंक का। तो फ्रेंड्स, ये हमारा कंप्लीट हुआ। चलिए आगे हम बात करते हैं G8 की, ग्रुप ऑफ 8। ग्रुप ऑफ 8 के कौन-कौन से देश सदस्य हैं, इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बना रखा है, ट्रिक